जो है अभी कहीं जाना, शायद ये पूरा साल, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं वैक्सीन ना आई और अगर इसने डाई डाउन ना किया तो अगला भी आधा साल। तो इसी तनाजुर में हुकूमत ने एक बजट पेश किया, कोरोना बजट है ऑब्वियसली, जिसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो आगे आने वाले जो हालात है उसके तनाजुर में भी उनके इफेक्ट्स होंगे। जितने भी माहिरीन हैं, जितने भी मेरे बात हुई है एक्सपर्ट से, उनका यही कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत ने जो ये अपने अहदाफ तय किए हैं उनको पूरा करने में बहुत स्ट्रगल करेंगे। 3-4 महीने के बाद उनको रिव्यू करना पड़ेगा, अपने तमाम अहदाफ तब्दील करने पड़ेंगे। ऑपोजिशन तो कह रही है कि जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये गलत बयानी पे बेस्ड हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की बजट के ऊपर, जो अपना रद्द-ए-अमल दिया, जरा सुनिए। अदाद शुमार का जो गोरख धंधा है उसमें फंसाने की कोशिश की गई है। हमें आम आदमी पे टैक्स लगाया है और माफियाज को और लॉबीज को टैक्स ब्रेक्स इन्होंने दिए हैं। ये हमें कर्जों पे ब्लेम देते हैं। हमने जो 5 साल में कर्जा लिया था उन्होंने ये 2 साल में कर्जा लिया है। इन्होंने पूरे मुल्क का मुस्तकबिल जो है 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल जो है IMF के पास गिरवी रख दिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ इसहाक डार को जिसने IMF के लेके गया लेकिन उसके बाद उसके चंगल से हमें आजाद करवाया। इन्होंने कौम को दोबारा गिरवी और दिन ब दिन जो है हमारा गिरवी जो है ज्यादा से ज्यादा गिरवी होते जा रहा है। पीपल्स पार्टी को भी यही लगता है जी, और चूंकि वो सिंध हुकूमत में है, अब जाहिर सी बात है जो उनको फंड एलोकेशन होगी उसके बाद उन्होंने अपने सूबे के फैसले करने, उन्हें भी लग रहा है जी कि सरमायादारों का ज्यादा ख्याल किया गया है इस बजट के अंदर। ये दोनों अपोजिशन जमातों को लग रहा है। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सुनिए। जो सरमायादार हैं उन लोगों का तो ख्याल रखा गया और गरीबों को सिर्फ तसल्ली दी गई है। सबसे कम हिस्सा जो है और ना होने के बराबर वो सूबा सिंध के साथ है। मिनी बजट आएगा, माइक्रो बजट आएगा, कोई स्मार्ट बजट आएगा, बाबू बजट आएगा, इंसाफ बजट आएगा। अनफॉर्चुनेटली वो तब्दीली तबाही की शक्ल में आई है जी। मिनी बजट, स्मार्ट बजट, बाबू बजट जी। जरताज, ये तो खैर तमाम लोग ही कह रहे हैं कि लगता यही है कि ये इस वक्त नंबर्स से बजट पेश करने के लिए पेश किया गया। बहरहाल ये सरमायादारों को क्यों सपोर्ट करता है आपका बजट? ये पॉलिसी आपकी सारी सरमायादारों को क्यों करती हैं? ये क्यों इंप्रेशन जाता है? मारिया, अभी जो आपने लेटेस्ट जो आखिरी स्टेटमेंट उसकी जो स्पोक्स पर्सन थे और मिनिस्टर्स थे सिंध की, तो उन्होंने कहा कि जी, और उन्होंने इस बजट को बड़े डिफरेंट से नाम दिए। आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट कि जिनकी 12 साल से हुकूमत और जहाँ पे 450 अमवात जो है वो थर में बच्चों की और ही, और वो ये कहते हो कि भूख अफलास से लोग नहीं मरते, तो मुझे पता है कि वो इस बजट को सपोर्ट नहीं करेंगे। और फिर जो अपना उनका जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जिसको हम हमेशा से कहते हैं, जो एक पर्ची के जरिए जो है वो एक चेयरमैन बन गया है और उसकी कोई अपनी कोई अचीवमेंट्स नहीं है। तो भट्टी साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत सारे स्टेटमेंट दिखा दिए हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट वो ज़रा जहालत ज़दा बिलावल साहब की भी दिखा देते। बिलावल साहब फरमा रहे थे परसों कि जो कोरोना वायरस है वो एक फेडरल गवर्नमेंट की साजिश है। तो फिर आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट कि आज वो बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। बजट के अंदर तो कोई नया टैक्स ही नहीं लगाया गया। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि जिस सलाम हो जी इसहाक डार साहब को, एक तो पहले ये कि प्लीज़ इसहाक डार साहब को वापस लेकर आए, वो एक स्कॉन्डर हैं, वो वांटेड है पाकिस्तान में, उनके ऊपर जो है वो मुकदमात है, वो आके वो मुकदमात का सामना करें, फिर IMF की बात करें और इसमें नया टैक्स नहीं लगाया गया। तो ये जो 31,000 अरब का जो ये कर्जा छोड़ के गए थे, ये IMF से जो लेके 300 अरब का टोटल जो है वो ऑरेंज ट्रेंड का मंसूबा था, और 1100 अरब की सालाना सब्सिडी जो दी गई थी उसका हिसाब किसने देना था? और ये जो 31,000 अरब का 31 ट्रिलियन का कर्जों का बोझ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ के चले गए थे, तो ये शीदे और नूरे का था या IMF का? उसका नाम चेंज कर दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आई है उनकी ये वाली बात। तो इस बजट के अंदर तो कोई नया टैक्स लगाया ही नहीं गया है, तो किस वाले टैक्स की बात कर रहे हैं? और जो वो है 5,000 अरब का जो इनका पिछला कर्जा था वो तो सीधा आके हमने वापस किया। ये बताएं कि ये जो कर्ज लेकर जो है वो मेफेयर के फ्लैट बनाते गए हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर वालों को क्या इन्होंने दिया? सब्सिडी तो इनके खैर से ऑरेंज और मेट्रो बसेस की थी, हमने तो सब्सिडाइज जो है वो हमने अरशाए खुरने पे दी है। हम तो चावल, आटा, घी, दालों के ऊपर, चीनी के ऊपर दे रहे हैं। अब इनकी अपनी क्या मैं इनके IQ लेवल कहूँ, परसों बजाय इसके कि ये लोग बजट को सुनते, बजट तो उन्होंने नीचे से पढ़ा ही नहीं, प्ले कार्ड लेकर आ गए
और खैर से शहबाज शरीफ साहब बेचारे बीमार हैं, उनको कोरोना वायरस है। ये लोग उनके जो चेयर थी उसमें अपोजिशन लीडर की जो चेयर है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर चीनी चोर लगा के चले गए। अब आप अंदाजा लगाएं इनका IQ का, तो मैं इनको क्या जवाब दूं? तो हमने तो इन्हीं के कर्ज 5,000 अरब डॉलर हमने 5,000 अरब हमने वापस किया है। 31 ट्रिलियन का तो ये लोग मेरे को मकरूज करके चले गए। हमने तो कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया। तो ये किस हदफ की और किस उसकी, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, अभी इनका भी बजट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये किसको ईज दे रहे हैं। जी हाँ, बेहतर ही होता कि जी ऑपोजिशन वाकई ये सुनती, इसका जो है लॉजिकल जवाब देती। मेरे साथ राना तनवीर साहब कट मोशंस देती, कोई बताती कि हमने किस चीज हाँ, मैं एक्चुअली राना तनवीर साहब से यही बात पूछना चाह रही हूँ कि भाई जो ऑपोजिशन होती है वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज के अंदर, वो भी अपना एक होमवर्क करती हैं। वो कोई व्हाइट पेपर जारी करते हैं या कोई शैडो कैबिनेट के थ्रू एक ऑल्टरनेट सजेशन देते हैं कि जी हमारे नजदीक ये होना चाहिए, या ये अच्छे ममालिक में, अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज में ऐसा होता है। ये मुझे तजवीज नजर नहीं आई, खास तौर पे गिवन द फैक्ट कि इस वक्त PMLN की जितनी भी हमें फ्रंटियर पे क़यादत नजर आती है, वो बड़ी इकोनॉमिकली उनकी नो हाउ और जो समझ है बज़ाहिर, वो इन इश्यूज के ऊपर समझ रखते हैं और वो सजेशन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नजर नहीं आई। बहरहाल भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ जाऊंगी सर। ये जो चीजें हैं जिसमें सस्ती होने वाली अशिया हैं, उनकी भी मेरे पास, मैं तो वामी बात करूंगी ना आपसे, उनकी भी लिस्ट है मेरे पास जो हम खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत बज़ाहिर कहती है जी कि ये सस्ती हो गई हैं, लेकिन इनको पहुंचाना भी तो है ना लोगों में। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है इस वक्त, जहाँ पे इन कीमतों का इतलाक कराना है, जहाँ ये मेक श्योर करना है कि लोगों के पास ये चीजें मौजूद हो, मुझे वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा। तो शायद अपना बनाया हुआ बजट जो है, इसमें मुझे इम्प्लीमेंटेशन के सीरियस इश्यूज नजर आते हैं। देखिए मारिया, शुरू में मैं भी वहीं से शुरू करूंगा कि सलाम इसहाक डार साहब, अल्लाह के नाम पे बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे, झूठ बोलना बस कर दे। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी गरीबों की बात कर रही है, सरमायादारों को कोस रही है। अल्लाह के नाम पे ना करें यार। थोड़े दिनों के लिए अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते, चुप ही कर जाए। तीसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल मुझे मायूसी हुई कि अपोजिशन ने कोई अपना शैडो बजट नहीं दिया। हाँ, चौथी बात यह है कि 22 महीने होने को हो रहे हैं तहरीक इंसाफ को, 3 महीने इनमें से निकाल ले। वैसे तो 107 दिन हो गए कोरोना के, लेकिन 3 महीने निकाल रहे हैं। वही चीज़ लैक करती आ रही है। तहरीक इंसाफ के पास होमवर्क नहीं, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, फैसला साजी में कन्फ्यूजन। अब आ जाए आवाम को रिलीफ और बजट। अब मारिया, पाकिस्तान में बजट पे क्या बात करनी, भूखे नंगों के भला क्या बजट होते हैं। ज़र मुबादला मांगे तांगे का मुल्क के हर शोबे का सवा सत्यानाश हो चुका है। पिछले साल के तरक्की, टैक्स, खसारे के सारे अहदाफ पूरे नहीं हुए, और आबादी एटम बम से खतरनाक है, मईशत बेपेंदे का लोटा है, तिजारत ज़मीन में धसी हुई है। हालत यह है कि गुज़श्ता बरस उन्होंने शरह तरक्की 3.3% रखी और फिर खुद ही कम करके 1.99 कर दी। अब इस बजट पे क्या बहस करूं। ये PTI का बजट नहीं है, ये बस PTI हुकूमत ने इसे पेश किया है। ये अवाम का बजट नहीं है, बस अवाम के नाम पर पेश किया गया है। ये IMF का बजट है। नहीं, ये IMF का बजट है। फुल स्टॉप कामों समेत IMF का बजट है, जिसे बनाने वाले भी IMF वाले और जिसे बनवाने वाले भी IMF वाले। और IMF का बजट होता सर, तो फिर वो टैक्सेस पे बड़ा वो आगे आए ना, आगे आए सर, ना करें सर, एक मिनट रुकिएगा। इस मुल्क में बजट पे क्या करनी, बजट की वहां अहमियत होती है जहां साल में एक बजट आता है। आप आगे देखिए क्या होता है, जहां हुकूमतें झूठ ना बोलती हों, मुनाफकत ना करती हों, चीजें ना छुपाती हों, जहां का सरमायाकार, सनतकार, ताजर, बेईमान, टैक्स चोर ना हो, डाकू ना हो, जहां की आवाम हुकूमत की वादा खिलाफी के पर एहतसाब कर सके, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब देखें इस बजट पे मैं क्या बात करूं। अब तरक्की के सारे अहदाफ कोरोना से वाबस्ता कर दिए गए हैं, और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। 2500 से 3000 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है कोरोना। और जिस नालायकी, नाहली के कंफ्यूजन के साथ टड्डी दिल जो डांस कर रहा है फसल दर फसल, वो भी देख लें। और अभी जरताज साहबा ने 2-3 फिगर्स दिए हैं। बैरूनी कर्जा 43,000 अरब हो गया जरताज साहबा,
जो GDP का 98% है। 22 महीनों में 13,000 अरब कर्जा लिया है। जरदारी हुकूमत रोजाना 5.5 अरब ले रही थी, नवाज हुकूमत 8 अरब, इमरान हुकूमत रोजाना 18 अरब। हर पाकिस्तानी मुझ समेत 2 लाख का मकरूज। अच्छा, फीकस आमदनी आपकी 22 महीनों में $1653 से $1153 पर। शरह नमू 0.38 पर 5.8 से। बजट खसारा 2300 अरब से बढ़कर 4300 अरब 37 करोड़ हो गया। गर्दशी कर्जा 1200 से 2000 अरब हो गया है। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है, 2 काम करने आए थे, एहतसाब एंड रिफॉर्म्स। एहतसाब का ये और रिफॉर्म्स का देखें जहाँ सरकारी आखिरी बात जहाँ सरकारी इदारों का खसारा 1400 अरब से बढ़कर 2800 अरब, कर्जों का सूद 3000 अरब, जबकि वफाकी सूबाई तरक्याती बजट 1324 अरब। और हुकूमत का हदफ यह है कि 22 खरब अगले मरतबा लेंगे कर्जा, 12 खरब कर्जा वापस करेंगे। तो ये मुश्किल वक्त है, ऊपर से इनकी नाअहली है, नालायकी है, कन्फ्यूजन है, और ऊपर से IMF की टीम है। चले भट्टी साहब, आपने तो इतना मतलब दुखी सूरत हाल हमारे लिए बना दी। मतलब बंदा जो है बिल्कुल वो मतलब कोई तो उम्मीद की तरफ आप कोई बात तो बताते हैं। लेकिन मैं राना साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, ये यूजुअली हम देखते हैं कि जो कोई ना कोई एक शैडो बजट या कोई ना कोई तजावीज के ऊपर मबनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, या जो है क्या नाम है पेश किया गया बजट, उसके बारे में फिर कोई एक हकायकनामा आप करते हैं, कोई व्हाइट पेपर जारी किया जाता है गवर्नमेंट्स की उसके ऊपर। ये नजर नहीं आ रहा PMLN का। अभी आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भट्टी साहब ने बातें की हैं वो तो हकायक पे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि अपोजिशन ने कब नहीं कहा, हमने इनको कहा कि चार्टर और इकोनॉमी करें। शुरू में अगर आपको याद हो तो ये हमारी तरफ से ये कोऑपरेशन या सर, आपकी अपनी पॉलिसी के आपकी अपनी जमात में डिवीजन थी। मरियम बीबी ने कहा नहीं करना, शहबाज शरीफ साहब कहते करना चाहिए, तो आप खुद क्लियर नहीं थे उस पर, मुझे याद है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी किस पे कहा कि जिस तरह चार्टर और डेमोक्रेसी है, इस पैटर्न पे हम चार्टर और इकोनॉमी करें। जो कम से कम बेसिक इश्यूज हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन पे कोई भी गवर्नमेंट आए उसको कंटिन्यू करे ताकि हम आगे बढ़ सकें, डायरेक्शन हमारी चलती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 2 साल में तबाही हुई है, ये कहते हैं नहीं पिछली गवर्नमेंट, तो भट्टी साहब ने अभी पिछली गवर्नमेंट के भी कर्जे बता दिए हैं। और साथ उन कर्जों के साथ ही साथ ये था कि स्टॉक एक्सचेंज किधर था, 53,000 पे था। रिजर्व जो थे 23 अरब डॉलर थे। जो हमारे जो इन्फ्लेशन था वो 4% पे आ चुका था। ये सारे मैं अगर गिनना शुरू करूं तो मेरा हाल सारे आपके समझ आ जाएगी कि हम किस जगह खड़े थे। जो बिजली के कारखाने लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसी पर सारा कुछ नजर आया। अब 2 साल बाद भी कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो बजट है, ये कोरोना के पीछे मत छुपी। मेरी ये बात सुने, कोरोना तो मार्च में शुरू हुआ है ना, तो उससे पहले जो इनकी कारकर्दगी थी वो 400 अरब डॉलर 400 अरब रुपया शॉर्टफॉल थी रेवेन्यू में। इन्होंने 55 रखा, फिर 52 किया, फिर 50 से कम आए। हम तो इनको 4000 दे के आए हैं, 1900 से 4000 तक छोड़ के आए हैं। तो आपको पता है कि 4000। सर, लेकिन कोरोना के पीछे ना छुपे, मैं इससे एग्री करती हूँ, लेकिन कोरोना एक हकीकत है। उसके लिए बजट में 875 अरब रुपए मुफ्त भी करने पड़े। मैं एक बात जो उस वक्त करना चाहता था मारिया, वो आपने मुझे करने नहीं दी कोरोना पे, कि ये जो ये कहते हैं भूख से मर जाएंगे या इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। स्वीडन ने ये किया कि ये इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, लिहाजा हमने ओपन ही रखना है। और स्वीडन का ये हाल हुआ कि बंदे भी मर गए। जब बंदे मर गए तो उसके साथ इकोनॉमी भी डूब गई। अब वो इकोनॉमी भी नहीं रही और साथ ही साथ कोरोना में वो फंस भी गए। वो 100 जूते 100 प्याज वाली सिचुएशन थी उनकी, और वो माफी मांगी बाद में उन्होंने। खुदा अगर ये मेरी बात सुन ले, कोरोना ज्यादा फैला तो इकोनॉमी तो खुद बैठ जानी है। जो चंद चीजें खुलनी है या चंद चीजें चलनी है वो भी नहीं चलेंगी। इस तरह 2500 बंदा मर चुका है। खुदा न खासा ये लेकिन राणा साहब, इसमें एक राय ये भी है, इसमें एक और राय ये है। सर, मेरी राय सुन लीजिए ना, आपकी बात। डेथ होगी ना तो ये पाकिस्तान में एक क़यामत होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे बताइए बहुत सारे ममालिक में अब दोबारा दूसरी वेव आ रही है। ठीक है, वो दोबारा बंद करेंगे, दोबारा खोलेंगे। मैं बिल्कुल ये फैक्चुअल बात इसलिए कर रही हूँ कि एक मुल्क को बंद करना, खोलना, मुल्क बंद किया हुआ है। 3 महीने से लंदन में बंद किया हुआ है। ये कोई मजाक है इन्होंने समझ ली है?
कि यहाँ बंदे भूखे मार जाएंगे। पाकिस्तान का मैं आपको बताऊं, हमारी बेस लाइन जो है ना इकोनॉमी की, वो एग्रीकल्चर है। हम जितनी मर्जी नीचे चले जाए ना, हमारे एग्रीकल्चर है जो हमें सपोर्ट करेगी। अगर उनको ये पैटर्नाइज करें, प्रोटेक्ट करें और उनकी थोड़ी सपोर्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर है, जितने बुरे हालात हो हमें भूख से नहीं मरने देंगे। हमारे पास चावल हो गए, गंदम होगी, सब्जियां होंगी, गोश्त होगा, होगी, सब कुछ होगा। लेकिन तो अभी इस बजट को आप वोट देंगे? ये किसी और दुनिया में रह रहे हैं ये लोग, इनको तो पता ही नहीं है, होश में तो होते नहीं है। ये तो वो जिस तरह 14 किलोमीटर कह रहे थे भट्टी साहब, ये वहां से उठते हैं वहां चले जाते हैं, वहां से उठते हैं, इनको क्या पता है कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे तो तबाही हो गई है। नीचे लोग जो है वो कोरोना से अब ना कोई बेड मिल रहा है, ना कोई वेंटिलेटर है, ना गैस। जो बंदा दवाई मेडिसिन नहीं दे सकता, जो बंदा मास्क नहीं दे सकता, जो रेगुलेशन में तो शदीद मसाइल हैं जी। इसमें तो मैं खुद देख रही हूँ, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। ताज, ये जो आपकी चले पॉलिसी लेवल पे आप कहते हैं जी हम इसको ऐसे, ये अप्रोच है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अल्लाह माफ करे, ना दवाइयां हैं, लोगों को ना एक्सेस मिल रहा है और कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हुकूमत का नजर नहीं आ रहा है। जो चाहे आपको ब्लैकमेल करता है, पेट्रोल गायब कर लेते हैं, दवाइयां गायब कर देते हैं। आप लोग इंक्वायरियां कॉल करेंगे, लेकिन वो ये हो क्यों रहा है भाई इतने मुश्किल वक्त में? आप कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है आप लोगों के नजर आ रहे कहीं? मारिया, मुझे दोनों का जरा जवाब देने दे, क्योंकि अभी भट्टी साहब ने बड़ी बड़ी फिगर्स बताई है, लेकिन फिगर्स उन्होंने जो भी बताई है करंट अकाउंट डेफिसिट की और जो सारा की या कर्जों की उन्होंने बताई है, उन्हें सब रुपीस की डिवेल्यूएशन में बताई है। अगर रुपये की कीमत कम हो जाएगी, डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी इंटरनेशनली, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। इंटरनेशनली मार्केट में ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। हमने इसहाक डार की तरह या फिर नवाज शरीफ की प्रीवियस गवर्नमेंट की तरह मसनूई जो है रुपए छाप के, नोट छाप के हम लोगों ने जबरदस्ती डॉलर को और अपने रिजर्व जो है वो फेंक के हमने डॉलर को स्टेबल नहीं किया। जो सच था वो हमने वही किया। लेकिन मुझे समझ नहीं प्लीज सुन ले राना साहब, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि 31,000 अरब का इन्होंने कर्जा लिया, मेरी गवर्नमेंट ने 5,000 अरब वापस किया, इनको नहीं नजर आ रहा है। प्लीज, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये लोग 20 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, हमने इसको 3 अरब डॉलर पे लेकर आए। इंपोर्ट इनके उसमें जो है वो बहुत ज्यादा थी, एक्सपोर्ट जीरो थी, हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इंपोर्ट को जो है हम लोगों ने कम किया। तो अगर ये चीजें नहीं नजर आती है तो ठीक है, राना साहब सही कह रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं, हम अपने हलकों में जो है हमें, इनको ज्यादा पता है क्योंकि इन लोगों ने जाहिर बात है लीडर भी बगोड़े, औलादी भी बगोड़े। कहते हैं कि जी हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाए, लेकिन अपना इलाज करवाने के लिए वो लंदन भागे जाते हैं। चलिए ये कंट्रोल मैकेनिज्म वाली बात पे आ जाए। पंजाब का ये पंजाब को 9 खरब 1153 अरब का मकरूज करके चले गए थे। 40,000 अरब का बजट था इसका पंजाब का। तो भाई कहाँ इस्तेमाल किया, किस हॉस्पिटल में आपने इस्तेमाल किया? आईपीपीस के जो आपने सौदे किए वो रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे और आप उनको पैसे जो है वो पेमेंट, पाकिस्तान की जो पेमेंट थी वो आप उनको डॉलर में करते थे। 43 आईपीपीस थी, आप लोगों ने 5,000 अरब तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डाले, जबकि बिजली की कंजम्पशंस नहीं थी। आप लोग जो मायदे करके गए, पाकिस्तान को फंसा के गए। मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने कहा कि हमें ये IMF का बजट है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब हमने हुकूमत संभाली तो आप लोगों ने कहा था कि हमने ये जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जो हाथ पैर मार रही है और असद उमर साहब जो डिले करे IMF के पास जाने के पास, 6 अरब जो है वो हम सऊदी अरब से ले रहे हैं, अपने दोस्त ममालिक के पास जा रहे हैं ताकि आपका कर्जा हम वापस कर सके। तब तो आप कह रहे थे कि हमें बहुत पहले IMF के पास चले जाना चाहिए था। तो मुझे समझ नहीं है कि आप किधर किस एरिया के अंदर खेलते हैं। असल में आपको खुद नहीं पता, क्योंकि अभी आपके वर्कर्स भी मैंने कि आपसे नाराज है। अभी कोविड-19 के ऊपर आप सियासत करें, 4 साल तो ये खुद धरने को जो है और खलाई मखलूक को रोते रहे। आज ये कोविड-19 के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, आज बहस कर रहे हैं। इनके पास देखिए अपोजिशन खत्म है, अपोजिशन के पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अपोजिशन अच्छी बात है को बुला के मरियम भी घर बैठी रहती है, लोगों को कोरोना वायरस करवा देती है। ज्यादा बहादुर फैसले करें कि अपोजिशन है ही नहीं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों से सिंपल चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल की किल्लत है, चीजों की एक्सेस है, खाने की चीजें नापैद हो जाती हैं। कंट्रोल है, पेट्रोल तो अब कंट्रोल हो गया है। 3 दिन का प्रॉब्लम बहरान आया था, मगर हमने तो बड़े लोगों को पेनलाइज किया है।
वो उसका भी ये मुझे बताए ना, मोटरवे पे जब आप जाते हैं, ये बड़ा मोटरवे का ये हमसे क्रेडिट लेते हैं, मोटरवे के ऊपर कौन सा स्टेट ऑयल मिलता है, तमाम के तमाम तो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को तमाम मोटरवे के ऊपर जो है वो दे दिए हुए हैं पेट्रोल पंप। तो ये हमने सरमायाकारी की थी या इन्होंने सरमायाकारी की थी? अगर वो 20 दिन का रिजर्व नहीं रह सकते, हम तो उनके खिलाफ चले जी, यहाँ पे हम लोगों ने हाथ डाला हुआ माफिया के ऊपर। बहस जो है आगे बढ़ सकती थी, वक्त मेरे पास चूंकि बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका, और खातून भी हमारे साथ 2000 खातून आदत से